हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हमारा ये एडुट एरिया करंट अफेयर का हमारा 9 पार्ट्स है। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हम बजट 2024-25 के बारे में पढ़ रहे थे। हम पिछली 3 प्राथमिकताएं इसकी पढ़ चुके हैं, क्योंकि विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकता बताई गई थी। पहली थी जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। विनिर्माण एवं सेवाएं, हम पहले पढ़ चुके हैं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरी पढ़ी हमने रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। तीसरी पढ़ी हमने समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। हमारी चौथी प्राथमिकता है विनिर्माण एवं सेवाएं। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना। गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी दी जाएगी। 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी दी जाएगी। एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था घोषणा की गई है। जब वो परेशान होती हैं, संकट में आती हैं, तो मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाएगा। मुद्रा पहले 10 लाख तक थी, अब 20 लाख रुपये इसकी लिमिट है, कर दी है। उन्होंने तरुण ऋणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों की सफलतापूर्वक चुका दिया हो, यानी जो दिवालिया हो गया हो, जो चुका ही ना पाया हो, तो उसके लिए तो है ही नहीं, मगर तरुण ऋणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया गया हो। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दी गई है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ये पॉइंट। अब एक पॉइंट है, एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयाँ के लिए 50 स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। NABL, तो इसकी मुझे फुल फॉर्म तो पता नहीं है, बट NABL है, हम डिस्कस करेंगे आगे, इसकी फुल फॉर्म बताएंगे आपको NABL का मतलब क्या है। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता यानी 100 फूड क्वालिटी और प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। MSME तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण खनिज मिशन, यानी जो आपको हम आपको बता रहे थे, जो ये मिशन प्रदेय के साथ बिहार में अवसरता विकास, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बंगाल का जो एरिया है ना, ये खनिज संसाधन बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज संसाधन, तो महत्वपूर्ण खनिज मिशन, घरेलू उत्पादन महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशनों की स्थापना होगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। 500 शीर्ष कंपनियां हैं और 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को, 1 करोड़ 5 वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में, ये टॉप 500 कंट्रीज हैं। इस योजना में 5,000 रुपये प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त यानी लंप सम अकाउंट 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, यानी हर महीने 5,000 रुपये दिया जाएगा और साल में मानिए एक मुश्त राशि 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, यानी 12×5 = 66,000 रुपये सालाना महीना मदद करेगी। 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसरता के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले उद्योग पार्कों की विकसित की जाएगी। 100 शहरों में, यदि 100 स्मार्ट सिटी है ना, याद रखना कि 100 शहरों में जो है प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का
इंडस्ट्रियल पार्कों का विकसित किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा अवसंरचना के साथ। महत्वपूर्ण खनिज मिशन, घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की जाएगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों की मंजूरी दी जाएगी। पीछे हमने पढ़ा 100 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे 12 औद्योगिक पार्कों की राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत LLP की स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट सिर्फ एक की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पीछे प्लग एंड प्ले के तहत 100 शहरों में जो है औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों की मंजूरी दी जाएगी, यानी औद्योगिक पार्क बनते रहेंगे। अब है पाँचवीं प्राथमिकता या 5th प्रायोरिटी। 9th प्रायोरिटी बताइए ना, तो ये अर्बन डेवलपमेंट। तीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों में कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन और वित्त पोषण रणनीति के आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास ज़रूरतों को समाधान किया जाएगा। अभी तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास ज़रूरतों को समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। अगले 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। अब प्राथमिकता शिक्षा, हमारी 9 प्राथमिकताएं पूरी। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 100 यूनिट तक, हाँ ये याद रखना, बहुत ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन दोस्तों। ये पूछ सकता है कि आम बजट में पूछा गया था या इंटरिम बजट में। तो 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने के सक्षम बनाने हेतु रूफ टॉप सौर प्लांट लगाने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई थी। ये अंतिम बजट जो 1 फरवरी 2024-25 में पेश किया गया था। विद्युत भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज प्राथमिकताओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा की नई प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट कर वाणिज्य संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल BHEL के बीच संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, ये आ सकता है कि उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप की गई है, तो एनटीपीसी और BHEL याद रखना। हार्ड टू एबेट उद्योग को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाए जाएंगे। प्राथमिकता 7 है दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पंजीकृत व्यय, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। इतना खर्च करेगी सरकार 2024-25 बजट में, जो GDP का 3.4% प्रावधान किया गया। ये तो आसान है भाई, याद करना है, 3.4% है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये की ब्याज रहित दीर्घ अवधि ऋण का प्रावधान है। राज्यों को उनको संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो ब्याज नहीं देना, वैसी बस इनकी मूल देना 1.5 लाख ही पहुँचाना सरकारों को। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 प्रारंभ किया जाएगा। 25,000 ग्रामीण बसावटों को के लिए 12 मासी सड़क संपर्क, यानी 24/7 आवर्स और हर महीने हर एक दिन, जिससे आसानी से आवागमन हो सके, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 लॉन्च किया गया है। बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्य लिंक अन्य योजना जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अन्य योजना ऐसी हों: सरकार बाढ़, फ्लड, भूस्खलन, लैंडस्लाइड एंड अन्य संबंधित परियोजना के लिए असम, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम की सहायता प्रदान करेगी। क्योंकि यहाँ पे सरकार को लग रहा है कि बाढ़ भी आता है, भूस्खलन भी होता है और अन्य परेशानी भी आती रहती है, समस्याएं, तो असम, हिमाचल याद रखो। ये सब ये है, ये हिमालय क्षेत्र है, ये सब याद रहे आपको। अब पर्यटन के लिए यानी टूरिज्म के लिए सरकार ने क्या दिया है, देखते हैं। विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास हो जाएगा। विष्णुपद और महाबोधि मंदिर गलियारा का, विष्णुपद और महाबोधि का याद रखना। विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। रोजगार राजगीर में 20वें तीर्थंकर मनु सुविरत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जल धाराएं एवं नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। किसी कहते हैं राजगीर में 20वें तीर्थंकर मुनि सुविरत का प्राचीन मंदिर, राजगीर यानी बिहार में 20वें तीर्थंकर मुनि सुविरत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जल धाराएं, नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्यजीव अभयारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य एवं प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। प्राथमिकता हमारी 8 है। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी।
वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्तीय पूल व्यवस्था की स्थापित है। वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित की जाएगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि व्यवस्था की जाएगी। यह नवाचार यानी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या करा सरकार ने, ज़्यादा इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय पूल व्यवस्था की जाएगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। अभी अगले 10 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि व्यवस्था की जाएगी। यानी ये नहीं क्वेश्चन आ जाए कि 2024-25 में क्या हमारे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 1,000 करोड़ रुपये का बनाया जाएगा, तो ये गलत होगा। अगले 10 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि व्यवस्था की जाएगी। और हमारी लास्ट प्राथमिकता है ये